नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आज ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी। समर्थकों की भारी भीड़ के साथ वो मार्च कर रहे हैं। इसी बोलपुर में 20 दिसंबर को आपको याद होगा गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक रोड शो किया था और बंगाल सरकार ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला था। आज ममता बोलपुर से ही बीजेपी को चैलेंज कर रही हैं। ममता के इस मार्च में बंगाल के कई लोक कलाकारों को बुलाया गया। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें ममता का रोड शो, और इस रोड शो 20 दिसंबर को अमित शाह ने इसी जगह पर रोड शो किया था और बाउल सिंगर के घर जाकर भोजन किया था। वो कलाकार वासुदेव दास बाउल भी ममता बनर्जी के इस मार्च में उनके साथ हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीजेपी और टीएमसी के बीच टकराव की एक नई तस्वीर सामने आ रही है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की धार्मिक रैली पर हमला हुआ। इस हमले में शुभेंदु के 10 से 12 समर्थक घायल बताए जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी हाल ही में टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी का आरोप है कि यह हमला टीएमसी समर्थकों ने किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र से टकराव का एक नया मोर्चा खोल दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कल दक्षिण बंगाल के आईजी पुलिस राजीव मिश्रा को प्रमोशन देकर एडीजी बना दिया। राजीव मिश्रा उन पुलिस ऑफिसर्स में शामिल हैं जिन्हें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के मामले में गृह मंत्रालय ने दिल्ली बुलाया था। ये स्पष्ट बताता है कि इनटॉलरेंस दाय नेम इज ममता। কোনদিন একটা চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না। কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, এই কাজগুলো করছে। প্রত্যেকটা ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বদলা নেব বলে যাচ্ছি, প্রত্যেকটা বদলা নেব। पर सोनार बांग्ला की दिशा में जाता हुआ बंगाल नहीं दिखता है। सब लोग निराश हो चुके। बीजेपी इज अ चीटिंग बाज पार्टी। बीजेपी और टीएमसी की जुबानी जंग पश्चिम बंगाल की सियासत का ट्रेडमार्क बन गई है। ऐसा कोई भी दिन नहीं बीतता जब दोनों दल एक दूसरे पर निशाना न साधते हों। इस सियासी जुबानी जंग की कड़ी में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने टकराव का नया मोर्चा खोल दिया है। जी हां, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर 10 दिसंबर को डायमंड हार्बर में हुए हमले के मामले में गृह मंत्रालय ने जिस आईपीएस अफसर को सम्मन जारी किया था, ममता सरकार ने उस अफसर को प्रमोशन की चिट्ठी थमा दी है। जी हां, दक्षिण बंगाल के आईजी पुलिस राजीव मिश्रा को प्रमोशन देकर एडीजी बना दिया गया है। राजीव मिश्रा उन 3 पुलिस अफसरों में शामिल हैं जिन्हें नड्डा के कार काफिले पर हमले के मामले में गृह मंत्री ने दिल्ली तलब किया था। राजीव मिश्रा के अलावा केंद्र का सम्मान पाने वाले डायमंड हार्बर के एसपी भोलेनाथ पांडे को होमगार्ड में इसी पद पर ट्रांसफर कर दिया गया है। ये दोनों अफसर 10 दिसंबर को नड्डा की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बीजेपी ने फिर से ममता सरकार पर हमला बोल दिया है। দেখুন, এটা কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকারের সঙ্গে টানাটানি চলছে, প্রশাসনিক ব্যাপার। আমার তো মনে হয় কেন্দ্র সরকার যখন পাঠিয়েছে, ডেপুটেশনে ডেকেছে, ওদেরকে যেতে হবে। আজ হোক কাল হোক যেতেই হবে। আর সেই জন্য রাজ্য সরকার যদি মনে করে তাকে ট্রান্সফার করে দিলাম, প্রমোশন করে দিলাম, তার হাত থেকে বেঁচে আমাদের সম্ভব নয়। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले में हमले के बाद केंद्र सरकार ने 3 आईपीएस अधिकारियों को बंगाल से केंद्र में बुलाया था, लेकिन राज्य सरकार ने मना कर दिया और अब आलम यह है कि उन अधिकारियों को प्रमोशन भी दे दिया गया है। जहां एक और टीएमसी बनाम बीजेपी जारी है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र बनाम राज्य भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। किसान आंदोलन का 34वां दिन है। किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। अब सभी को इंतजार है बुधवार का, यानी कि कल का, जब सरकार और किसान संगठनों के बीच 7वें दौर की बातचीत होगी। लगातार किसानों का आंदोलन अलग अलग बॉर्डर पर दिल्ली में चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के एक सदस्य जो कि अब से थोड़ी देर पहले यहां पर शरद पवार से मुलाकात किया है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की बातचीत हुई है शरद पवार से आप लोगों की और आगे का क्या प्लान है।
देखिए, हमारा नाम संदीप गिड्डे है, कोर कमेटी सदस्य राष्ट्रीय किसान महासंघ, और हम महाराष्ट्र से है। लास्ट 25 तारीख से लगभग 33 दिन हुए महाराष्ट्र से हम यहाँ पे दिल्ली आंदोलन में पंजाब के किसानों के साथ डटे हुए हैं। और ये सरकार की तरफ से जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है, तो वैसे नहीं है। तो आज पवार साहब दिल्ली में है, तो इस सिलसिले में हम मिलने को आए, क्योंकि पवार साहब की जो पार्टी है, शिवसेना है, कांग्रेस है, महाराष्ट्र में भारत बंद के दौरान उन्होंने समर्थन दिया था और इस लड़ाई में वो किसानों के साथ में है। तो जायज़ा उन्होंने भी लिया कि महाराष्ट्र के किसानों का क्या कहना है, इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, क्या है, और कल की जो बैठक होगी तो उसमें क्या रणनीति होगी, सरकार की तरफ से क्या क्या आज तक बातें कही गई है, तो इसके ऊपर भी बातें हो गई है। और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिलाया कि 30 तारीख तक, मतलब कल की बैठक अगर कुछ बेनतीजा होती है तो पूरा विपक्ष है, यूपीए के सभी घटक दलों को वो आह्वान करेंगे कि पूरे देश में यह आंदोलन जो है जन आंदोलन के साथ में समर्थन देने के लिए रास्ते पर वो उतर आए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।